नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, जो भर्ती संपन्न हुई है उसका थोड़ी सी प्रमुख जानकारियां मिली है और नई भर्ती के बारे में आज ही फिर से घोषणा हुई है, उसकी चर्चा होगी। और फिर हम लोग बात करेंगे 69वीं बीपीएससी की और DSSB की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चर्चाएं थी पहले से, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में परीक्षा करवाई है पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जो लगातार इस समय ट्रेंड में भी चल रहा है। ये देख सकते हैं इस समय ट्रेंड में चल रहा पुलिस भर्ती को लेकर के प्रशंसा हो रही है बहुत सारे सोशल मीडिया में। और ये कहा जा रहा है कि पुलिस भर्ती जो परीक्षा है वो शुचितापूर्ण संपन्न हो गई, कोई पेपर लीक नहीं, कोई धांधली नहीं, और जिसने भी कोशिश की उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस भर्ती में बहुत सारे प्रयोग किए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे निर्देश दिए थे भर्तियों में। जैसे परीक्षा केंद्र बनाए जाए तो दागी परीक्षा केंद्र ना हो, परीक्षा को कई चरणों में संपादित की जाए। साथ में यह भी निर्देश दिया गया था कि अब उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होंगी जिनमें आवेदकों की संख्या 5 लाख से ज्यादा होगी, उन भर्तियों में परीक्षा कई चरणों में करवाई जाए, ये उनका एक निर्देश था। परीक्षा केंद्र बहुत दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों में ना बनाया जाए, प्राइवेट कॉलेजों को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए, और जो क्या कहते हैं, पेपर के कई सेट छपेंगे और परीक्षा जो करवाएंगी वो कई एजेंसियां करवाएंगी। पेपर कोई दूसरी एजेंसी बनाएगी, परीक्षा कोई दूसरी एजेंसी संपन्न करवाएगी, मूल्यांकन कोई दूसरी एजेंसी करेगी। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी और इसका परिणाम भी देखने को मिला कि कुछ भी नहीं, अफवाह तक नहीं उड़ पाई पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। और अब उसको जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी हूबहू फॉलो करने जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि आज ही के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लोक सेवा आयोग भी अपने जो पेपर है वो कम से कम 2 सेट छपवाएगा। अभी मुझे जानकारी मिली है कि आरओ की जो परीक्षा होने जा रही है, साथ में लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं होंगी जिसमें आवेदकों की संख्या ज्यादा होगी, वो परीक्षाएं भी कई चरणों में होंगी। अभी मेरी बातचीत हुई भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष है कौशल सिंह, और विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं वो अक्सर उठाते भी रहते हैं, और इस सूचना की जो पुष्टि है उन्होंने कर ली है कि जो परीक्षा है आरओ की वो 3 चरणों में होने जा रही है, 3 दिन। और इसकी जो नोटिस है वो आने वाले 1 या 2 दिन में आपको नया कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। अभी जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें केवल ये जानकारी दी गई थी कि आरओ की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को होगी, यानी एक डेट बताई गई थी। इसलिए अब लोक सेवा आयोग नई नोटिस जारी करेगा, और मैं आपको बता दूं कि ये पीसीएस में लागू नहीं होगा। अभी आज की डेट में अभी पीसीएस के बारे में कोई निर्णय इस पर नहीं है, और पीसीएस के बारे में जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी तरफ से छूट भी प्रदान की गई थी कि अगर लोक सेवा आयोग चाहे तो वो पीसीएस को करा सकता है। पीसीएस के अलावा अन्य भर्तियों में ये लागू होगा। तो इसके अलावा लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियां हैं वो भर्तियां अब कई चरणों में देखने को मिलेंगी, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, उसमें भी लगभग 10 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं। इस तरीके की जितनी भी भर्तियां जिसमें आवेदन ज्यादा होते हैं वो अब 2 या 3 चरणों में होंगी। इसके अलावा भी और भी आप लोगों को बहुत सारे जो बदलाव हैं वो लोक सेवा आयोग की भर्ती में देखने को मिलेंगे, चाहे वो अंगूठा लगने वाली बात हो, बायोमेट्रिक हो। अभी तक लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बायोमेट्रिक नहीं होता था। लोक सेवा आयोग को लगता था, चाहे जो बात भाई मैं नहीं कह सकता कि हमारी भर्तियों में कुछ नहीं होगा, कोई घुसेगा ही नहीं, लेकिन घुसने वाले तो कहाँ घुस गए। और इसलिए अब लोक सेवा आयोग में निर्देश दिए गए हैं। देख भी लिया लोक सेवा आयोग ने ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब लोक सेवा आयोग आपको बायोमेट्रिक भी करवाएगा और बहुत सारी चीजें करेगा। अब इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां भी दी गई हैं। हम बात करेंगे अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। आपको फिर से कहूंगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये आज ही की न्यूज है, और ये न्यूज है आज तक की, ऐसे नहीं है व्हाट्सएप वाली न्यूज जिस तरीके से वायरल होती रहनी है। ये डेट भी इसमें आज की पड़ी हुई है 31 अगस्त की। आज परीक्षा संपन्न हुई। पुलिस भर्ती से संबंधित बहुत सारे फैक्ट आए हैं मीडिया के हवाले से, जिससे आप लोगों को देखना चाहिए अगर पुलिस भर्ती की अपनी परीक्षा दी है या इसका इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का। लिखा है तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में चल रही पुलिस भर्ती देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। जल्द ही 1 लाख से अधिक पुलिस की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चल रही 60,244 पदों की भर्ती परीक्षा के बाद जल्द ही 40,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती निकाली जाएगी। तो नई भर्ती के बारे में तो उन्होंने आज ऐलान कर दिया। पहले मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था, उसके बाद में डीजीपी ने भी ऐलान कर दिया है। तो ये बताने का उद्देश्य ये है, मेरे कहने का उद्देश्य, देखिए बातें बाद में है, कब आती है क्या नहीं होता है, लेकिन जिन विद्यार्थियों का पेपर बिगड़ गया है
वो विद्यार्थी थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, मायूस ना रहे। परीक्षा समाप्त जरूर हो गई है, लेकिन आप लोगों को फिर से नई भर्ती देखने को मिलेगी। आप लोग ऐसा कोई भी कदम ना उठाइए, कोई भी आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है। निश्चित तौर पर आपको नया अवसर जल्द देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लिखा कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 से 1.5 साल के भीतर इन सभी नए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग पूरी करके उन्हें कानून व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किया जाएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस को 1 लाख नए पुलिसकर्मियों की ताकत मिलेगी। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें कही, जो भी बैकलॉग है पूरा। नीचे लिखा है कि सीएम योगी ने अगले 2 साल में 2 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है और 20% महिलाओं को, ये सब चीजें बहुत सारी लिखी गई हैं, यहाँ पर लिखी हैं। हाँ, रही बात परीक्षा में सेंध लगाने का, दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। ये बात सही है कि इस बार ये चीजें, तो मैंने परीक्षा केंद्रों में जाकर के विद्यार्थियों से खुला खुला पूछा है कि क्या चर्चाएं हैं, कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है क्या। विद्यार्थियों ने साफ मना कर दिया। पेपर की बात करें तो लगभग 71% विद्यार्थी जो टोटल हैं वो अपियर हुए हैं। और इस बार जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं वो फर्जी मार्कशीट, यानी कि वो जिन्होंने 2 बार हाई स्कूल किया है। पुलिस में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं गांव के। और चूंकि भर्ती बहुत देर में आती है और कुछ ऐसे ज्ञान देने वाले होते हैं जो बच्चों को गलत ज्ञान दे देते हैं कि दोबारा हाई स्कूल कर लो, फिर से मौका मिल जाएगा। और अब वो एआई के माध्यम से, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के माध्यम से, अगर पहली वाली मार्कशीट से इन्होंने कहीं भी कुछ भी किया होगा तो वो रिकॉर्ड उसमें आ जा रहा है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, वो तब चीजें थी। अगर आधार को उन्होंने अपडेट कराया, डेट ऑफ बर्थ बदली, वो सब कुछ आ जा रहा है, तो सारा रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। इससे बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं इस बार। टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और जो साल भर जबरदस्ती घुस गए थे उनकी भी गिरफ्तारियां हुई थी। उसको लेकर के भी बहुत सारा अपडेट्स दिया। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रवेंद्र सिंह, ये प्रशांत कुमार, फर्जी दस्तावेज, ये सब वही लड़के। मुख्यमंत्री जी ने पूरी टीम को बधाई भी दी है। ये देखिए लिखा हुआ है, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। परीक्षा में सहभागिता करने वाले सभी ऊर्जावान, अनुशासित युवाओं को मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हो, सभी का उज्जवल भविष्य उज्जवल हो, इस हेतु अनंत मंगल का। और लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी सिविल पुलिस भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न कराने में सहयोगी सभी जनों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड और समस्त जनपदों के जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद। होने को तो कुछ भी हो सकता है, यही चीज अगर पहले इस तरीके से पुलिस मुस्तैद होती, शासन मुस्तैद होता, तो कुछ भी नहीं होता। अगली सूचना बीपीएससी की है। 69वीं बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का जो परिणाम वो जारी कर दिया गया है। और ये जो परीक्षा है जनवरी में हुई थी और 1295 को बुलाया गया। अपने विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा। नए बीपीएससी का विज्ञापन भी आप लोगों को सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। 15 सितंबर के आसपास आपको विज्ञापन मिलेगा और पदों की संख्या लगभग 1000 से लेकर के 1100 के आसपास हो सकती है। दिल्ली में कुछ भर्तियां आ सकती हैं। एलजी ने ट्वीट किया था, ये देख सकते हैं। हैविंग expedited the recruitment process, DSSB is expected to fill another 20,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। तो बिहार से कुछ वैकेंसीज आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और एक के बाद एक इन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भी एक दूसरा ट्वीट आज के पेपर में भी दिया हुआ है। 3 माह में 10,000 से अधिक को मिलेगी नौकरी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में अगले 3 माह में 10,000 से अधिक पदों पर स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रयास अंतिम चरण में है। दिल्ली में पिछले 2.5 साल में 17,000 पदों पर भर्ती हुई हैं और इन्हीं में से 629 नवनियुक्त कर्मचारियों को शुक्रवार को विज्ञान भवन में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया। आगे लिखा कि उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्थायी नौकरी देने का लक्ष्य है और हम युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है, यह काम की प्रति जिम्मेदारी है जो मायने रखती है। सरकारी नौकरी केवल आजीविका का साधन नहीं। तो 3 महीने में 10,000 और जल्द होगी 18,000 पदों पर भर्ती, ये भी लिखा हुआ है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष शूरवीर सिंह ने कहा कि पिछले 2 सालों में बोर्ड ने 177 विभिन्न विभागों के लिए परीक्षाएं आयोजित की हैं। सभी बैकलॉग रिक्तियों का निपटान कर दिया गया है। मार्च 2024 तक आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और दिल्ली में अभी करीब 18,000 रिक्तियां भर्ती के विभिन्न चरणों में है। इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।